May I come in, sir? आइए, बैठिए। अपना परिचय दीजिए और ध्यान रखिएगा कि नाम, जाति, धर्म, क्षेत्र का उल्लेख ना। यस सर। सर मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से बिलोंग करती हूँ। उसके पश्चात मैंने अपनी ग्रेजुएशन प्रतापगढ़ के MD-PG कॉलेज से की है। तत्पश्चात मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से की है हिंदी विषय में। और सर मेरी हॉबीज के रूप में कोरियन ड्रामा देखना और वॉकिंग है। कोरियन ड्रामा? यस सर। हिंदी लिटरेचर में आपने पीजी किया, DOC किस कॉलेज से किया है? कमला नेहरू कॉलेज। ठीक है, यहाँ से क्यों नहीं किया आपने हिंदी लिटरेचर? तो आपने कहाँ से किया? प्रतापगढ़ MD-PG से? हाँ सर। बगल में था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्यों नहीं किया? हिंदी में ही करना था आपको। सर मैंने एंट्रेंस दिया था कई जगह का सर, तो मेरा हो गया। तो सर मेरे सीनियर ने मुझे सलाह दिया कि DU ज़्यादा सही है, तो फिर सर मैंने DU को ही परस्यू किया। ठीक है, तो आपने तो इंटरमीडिएट तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ा है? यस सर। तो फिर सीधे आपने एंट्री कर दी ह्यूमैनिटीज में, क्यों? सर 12th से ही मेरा हिंदी विषय के प्रति रुझान था। हाँ। जैसे मैंने उसी समय कुछ कविताएं पढ़ी कई लेखकों की सर, तो मुझे साहित्य से लगाव था। और उसके बाद सर मेरे जैसे टीचर्स ने भी मुझे सलाह दिया कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ में आगे बढ़ना चाहिए, तो सर इसलिए मैंने। ठीक है, ये आपने हिंदी साहित्य पढ़ा है और मेरे ख्याल से आप डिप्टी कलेक्टर बनना चाहती हैं। यस सर। फर्स्ट प्रेफरेंस तो वही होगा। यस सर। तो हिंदी साहित्य डिप्टी कलेक्टर बनने में कितनी मदद आपकी करेगा? कहाँ काम आएगा ये? पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ा होता है तो मदद करता है ना आपको। लॉ आपने, सोशियोलॉजी इवन पढ़ा होता है तो शायद ज्यादा काम आता है। कुछ उपयोगिता है हिंदी साहित्य की? प्रशासन में क्या है? आज तकनीकी और उपभोक्तावाद के इस दौर में हम हैं, तो मुझे लगता है हिंदी साहित्य की उपयोगिता और ज़्यादा बढ़ गई है पहले से भी सर, क्योंकि साहित्य हमें समाज से जोड़ने का काम करता है। और मैं प्रशासन में जा रही हूँ तो मुझे समाज को ही रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे लगता है समाज को समझने का जो बेहतर नज़रिया है साहित्य ने जो मुझे दिया है, वो सर प्रशासन में मेरी बहुत मदद। कैसे? एक उदाहरण देख, समझाए नहीं तो रटा रटा ऐसे। यस सर। सर जैसे समझाइए। समाज के जैसे सर वंचित वर्ग हैं जिनके लिए प्रमुख रूप से योजनाएं होती हैं सर, हमें जिनको लागू करना होता है। कई बार सर हमें खुद भी सर समझ नहीं आता कि जैसे कि ये योजनाएं किस पर्सपेक्टिव से लागू की जा रही हैं। लेकिन सर साहित्य की विद्यार्थी होने के नाते सर मुझे दूसरों के प्रति समानुभूति मेरी बढ़ गई है, तो सर मैं उनका नज़रिया ज़्यादा अच्छे से समझ पाऊंगी। तो सर उन योजनाओं के क्रियान्वयन में मैं इसकी उपयोगिता देखती हूँ। डिप्टी कलेक्टर के पद पर मान लीजिए कि आपकी पोस्टिंग हो जाती है, तो पहुंच करके महिलाओं के लिए आपकी क्या प्रायोरिटी होगी? कौन सा काम आप सबसे पहले करना चाहिए? कुछ आपके मन में होगा? यस सर। सबसे पहले महिलाओं के लिए सर उनके हेल्थ पर काम करना चाहूँगी, और दूसरा सिक्योरिटी, और तीसरा सर मैं उनका एजुकेशन सेक्टर में भी उनकी जैसे एनरोलमेंट इंक्रीज करना हुआ या उनका ड्रॉप आउट कम करना हुआ। अभी महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए कोई स्कीम है उत्तर प्रदेश सरकार की? यस सर, मिशन शक्ति स्कीम। क्या है मिशन शक्ति के अंतर्गत? सर इसके तहत एंटी रोमियो स्क्वाड की व्यवस्था है सर, कि कॉलेज जाते समय यदि महिलाओं को किसी तरह की छेड़छाड़ या अन्य वायलेंस या अन्य तरीके के हैरेसमेंट का जो सामना करना पड़ता है उसमें ये, और सर 24x मिशन शक्ति के ही अंतर्गत 24x7 हेल्पलाइन की व्यवस्था है, तो सर महिलाएं इसका प्रयोग कर सकती हैं। तो इससे उनको एक सेफ माहौल मिलता है कॉलेज आने जाने के लिए, और सर वैसे भी उन्हें बाहर निकलना हुआ यदि, तो फिर उसके लिए उन्हें सेफ फील हो। ठीक है सर। भारत की आर्थिक स्थिति कैसी है इस समय? सर इस समय भारत, यदि हम अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो जहाँ इतनी स्थिरता है, भारत 7.4% की रेट से GDP ग्रोथ भारत की बढ़ रही है, तो सर भारत आर्थिक विकास की ओर अग्रसर है। और भारत ने सर 2047 तक विकसित भारत बनने का लक्ष्य भी लिया है, तो हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 7.4 आप बता रहे हैं, तो पर व्यक्ति का
लोन कितना है, हर व्यक्ति के ऊपर ऋण कितना है, ये बताइए, ये मालूम है आपको? सर एग्जैक्ट डेटा सॉरी इसको मालूम करिए, उसको घटाइए, फिर आपको ग्रोथ रेट मालूम हो जाएगा। हमारा ग्रोथ जो है वो एक्चुअल ग्रोथ है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रहा है, मनरेगा से सब्सिडी मिल रही है, क्रेडिट कार्ड से लोग खरीद रहे हैं, इससे हो रहा है? सर ये सब वेलफेयर स्टेट के तहत ये सब जो स्कीमें हैं सर, इन सब का भी योगदान है और हमारा सर ग्रोथ भी हो रहा है। जैसे हमने एमएसएमई सेक्टर में काफ़ी सुधार किया है। एमएसएमई में आप जब लगाएंगे, लोन लेंगे, एमएसएमई सेक्टर स्टैब्लिश करेंगे, बैंक दौड़ेंगे, करप्शन बहुत है, आप जानते हैं, जिला उद्योग केंद्र जाएंगे वहाँ पे दिक्कत है, इंस्पेक्टर लोग परेशान करेंगे, फिर आप जो उत्पाद बनाएंगे उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कैसे होगी? बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउस है, आपने मिल्क पाउडर बनाया, वो नेस्ले भी मिल्क पाउडर बना रहा है, तो कैसे कम्पीट करेगा एमएसएमई? और दूसरा, पर कैपिटा इनकम कितना है हमारा? हमारा हंगर इंडेक्स में इंडिया की क्या पोजीशन है? सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट हंगर इंडेक्स में डेटा नहीं याद है, लेकिन हाँ, हम लोग हंगरी हैं कि नहीं? हम लोग भूखमरी के कागार में हम लोग देश है कि नहीं है? काफी बड़ी जनसंख्या भूखमरी के कागार में है। यस सर। कितनी बड़ी संख्या होगी सर? एग्जैक्ट डेटा सॉरी सर, ध्यान नहीं। क्यों? हम लोग राशन 80 करोड़ आदमी को दे रहे हैं, तो 80 करोड़ तो सामने आ गया ना, भूखमरी के कागार में है। 80 करोड़ आदमी को हम लोग फ्री राशन दे रहे हैं ना, तो मान लेना चाहिए 80 करोड़ आदमी भूखमरी के कागार में से तो राशन दे रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी में हमारा देश की क्या पोजीशन है? सर फॉरेन पॉलिसी में इंडिया को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है? अभी पाकिस्तान के साथ इंडिया की लड़ाई हुई, 3 दिन की लड़ाई हुई, कौन कौन कंट्री ने इंडिया को सपोर्ट किया? सर फ्रांस ने और रूस ने, और सर इन कई कंट्रीज ने सर डायरेक्ट तरीके से नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से भारत की डिप्लोमेसी को सपोर्ट किया है। और भारत के साथ सर नैतिक पक्ष था, तो इस वजह से सर इवन दो चाइना ने भी खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं किया। तो चाइना ने नहीं किया पाकिस्तान को सपोर्ट? उस तरह से नहीं किया सर, इनडायरेक्टली भले से किया हो, लेकिन तो प्लेन तो जो पाकिस्तान के पास जो प्लेन थे सब तो चाइना के ही थे। यस सर, अप्रत्यक्ष रूप से चाइना ने सपोर्ट किया था पाकिस्तान को, लेकिन खुले तौर पर नहीं आया, क्योंकि भारत के साथ नैतिक पक्ष भी शामिल था। वॉर में और प्यार मोहब्बत में नैतिक पक्ष रहता है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर कहा जाता है ना। यस सर, लेकिन उसमें भी नैतिक पक्ष तो शामिल रहता ही है। तो उड़ा देगा ना वो। तो संत विनोबा भावे ने कहा था कि चाइना के सामने छोटे छोटे बच्चे लोग को खड़ा कर दीजिए 1962 में। तो चाइना क्या करता? बच्चे लोग को देख करके नैतिकता आ जाती, उनको उनका वात्सल्य का सृजन हो जाता। सर भारत की जो विदेश नीति है उसमें तो नैतिक पक्ष शामिल है, और सर कूटनीति का स्तर पे भी इन सब मुद्दों को सुलझाया जाता है। इस समय हमारा जो फेडरल सिस्टम में स्टेट और सेंटर का जो रिलेशनशिप है कैसा चल रहा है? जहाँ पे एक ही पार्टी रूल है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे एक पार्टी रूल नहीं है सेंटर और स्टेट का, वहाँ पे क्या पोजीशन है? सर वर्तमान समय में फेडरल सिस्टम में थोड़ी चुनौतियाँ हैं, जैसे कि सर राज्यपाल से संबंधित जो विवाद है, विधेयक को लंबित रखने का मामला, और सर राष्ट्रपति शासन के भी कुछ मामले। लेकिन सर ओवरऑल इसमें भी सकारात्मक पक्ष ये है कि केंद्र राज्य बात कर रहे हैं, जैसे सर परस्पर संवाद अभी भी कायम है। हमारा देश जो है यूनिटरी है कि फेडरल है? सर फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन एकात्मक ढांचे में। सर क्या कैसे डिसाइड होता है कि यूनिटरी फेडरल कौन है, कैसे? सर सामान्य तौर पर जैसे फेडरल स्ट्रक्चर ही हमने फॉलो किया है, लेकिन किसी विशेष परिस्थितियों में सर, जैसे आपातकाल या अन्य कोई इमरजेंसी की स्थिति में सर ये ढांचा एकात्मक में परिवर्तित हो। नहीं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके बारे में नहीं है, कौन सा सब्जेक्ट स्टेट के पास है, कौन सा सब्जेक्ट सेंटर के पास है,
उससे डिसाइड नहीं होता है? यस सर, उससे भी डिसाइड। कौन सा सब्जेक्ट स्टेट के पास है, कौन सा स्टेट सेंटर के पास है, बता पाएंगे? यस सर। सर जैसे रक्षा, विदेश नीति, नहीं, ये सारे ये सेंटर के पास है, लेकिन ज्यादा चीज सेंटर के पास है, कम चीज स्टेट के पास है। बचा हुआ चीज सेंटर के पास है और स्पेसिफिक चीज स्टेट के पास है। यस सर, ज्यादा सेंटर के पास है और स्टेट के पास उसके इंटर ही कंपैरिजन। हो गया ना। और रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप क्या बताएंगे? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है कि फ्लेक्सिबल है? सर दोनों में बैलेंस करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सर जैसे संविधान सर्वोच्च है, इस मामले में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, नहीं, लेकिन इससे डिसाइड होता है कि अमेंडमेंट कैसे होता है उससे डिसाइड होता है? सर अमेंडमेंट से भी डिसाइड होता है। और आपका बीए में क्या सब्जेक्ट थे हिंदी के अलावा? हिंदी लिटरेचर था सर, और इसके अलावा ज्योग्राफी। और उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 में सर यही। ये 3 सब्जेक्ट होते हैं ना? यस सर, पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसके अलावा इकोनॉमिक्स भी था। इकोनॉमिक्स भी था। डेफिसिट फाइनेंसिंग पढ़ा है आपने? यस सर। क्या होता है? सर सरकार अपने राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए जो वित्तीय प्रबंधन करती है उसे डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। अच्छा, और आपका जो है माल्थस की थ्योरी आपने पढ़ा है? यस सर। क्या है? सर जनसंख्या से संबंधित है। ठीक है। और आपने जॉन बर्नार्ड कीन्स का नाम सुना है? यस सर। इसकी क्या थ्योरी है? सर समग्र मांग को, जैसे सर आर्थिक मंदी आई तो उसके बाद सर इन्होंने समग्र मांग, अर्थव्यवस्था में समग्र मांग को बढ़ाने पर जोर दिया। यदि अर्थव्यवस्था का विकास करना है और रोजगार बढ़ाना है, जीडीपी ग्रोथ करनी है, तो समग्र मांग पर इन्होंने बल दिया। 2017 के समय ये जॉन बर्नार्ड कीन्स के बारे में चर्चा हुआ था। किसने किया था चर्चा, बता पाएंगे आप? सॉरी सर, मैं अवेयर नहीं हूँ। लीजिए मैडम। ये बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का प्रोविजन है? पंचायती राज व्यवस्था। यस मैम, आर्टिकल 243। ठीक है, क्या है पंचायती राज व्यवस्था में? कुछ मेन चीजें बताइए, मुख्य बिंदु। यस मैम, ग्रामीण स्तर पर मैम लोकतंत्र, जिसे हम ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहते हैं, सरकार जैसे केंद्र स्तर और राज्य स्तर से इतर एक त्रिस्तरीय सरकार का ढांचा। भारत के सभी राज्यों में त्रिस्तरीय ढांचा ही है या कहीं इससे ज्यादा या इससे कम भी है? नो मैम, जिस राज्य में जनसंख्या 10 लाख से कम है वहां पे 2 स्तरीय, मतलब कहाँ कहाँ पे 2 स्तरीय है? सॉरी मैम, 4 स्तरीय भी है कहीं? सॉरी मैम। शहरी निकायों के लिए भी ऐसा कुछ प्रोविजन है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का? यस मैम, आर्टिकल्स 243 में ही है। 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए क्या अरेंजमेंट है? नगर निगम की व्यवस्था की गई है मैम। मेट्रोपॉलिटन सिटीज कहते किसे हैं? किस क्राइटेरिया के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि कौन सा शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कौन सा सिर्फ टाउन है, कौन सा सिटी है? कैसे? जनसंख्या के आधार। मेट्रोपॉलिटन सिटीज की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? सॉरी मैम, एग्जैक्ट डेटा अभी मुझे ध्यान नहीं। अच्छा, एक आपने बताया कि आपको कविताएं पढ़ना पसंद है। यस मैम। कोई अभी रिसेंट में समकालीन कवित्रियों में से किसी का नाम बताइए जिसकी कविताएं पढ़ी हो आपने। मैम समकालीन, अभी के समय में, अगर किसी को फॉलो करती हूँ, किसी को पढ़ा हो तो। अच्छा ठीक है, अभी की नहीं, कोई भी बता दीजिए, इससे पहले के समय की भी। महिला कवित्री का नाम चाहिए। मैम मीराबाई, महादेवी वर्मा। मीराबाई जी का कुछ 2 या 3 लाइन। लोक लाज कुल कान तजी, मीरा भई वैरागी,
अपने घर का पर्दा कर ले, मैं जोगन बौरानी। मीराबाई को विद्रोही कवित्री के रूप में भी प्रोजेक्ट किया जाता है। कहा जाता है जो समकालीन सामंतवादी व्यवस्था थी उस ढांचे पर उन्होंने प्रहार किया था। यस मैम। इस कथन से सहमत हैं आप और किस हद तक? तर्क दीजिए। मैं इस कथन से सहमत हूँ। जैसे उन्होंने उस समय का जो समाज था वो महिलाओं को लेकर उतना सहज समाज नहीं था, तो ऐसे समाज में जब उन्होंने अपनी बात रखी, महिलाओं का पक्ष रखा, तो मैम जाहिर सी बात है कि सामंतवादी ढांचे पर उन्होंने प्रहार किया। क्या ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था के लिए भी चुनौती थी? यस मैम। कैसे? मैम उन्होंने जैसे इस समाज की सोच को कि महिलाओं को पर्दा करना चाहिए या फिर बाहर नहीं निकलना चाहिए घर से, इन सब मानसिकता पर उन्होंने प्रहार किया। उन्होंने इन सब के लिए लिखे भी। और मैम प्रेम जैसे जो क्षेत्र हैं जहाँ पे महिलाओं को जैसे उस तरह से नहीं देखा जाता, नैतिकता जोड़ दी जाती है। ठीक है, मान लीजिए आप एसडीएम बन गए और आपके पास एक केस आता है इंटरकास्ट मैरिज का, ठीक है, अमुक जाति के लोग, अमुक जाति के जो लोग हैं वो ऑनर किलिंग के नाम पे दोनों को मारना चाह रहे हैं, आपके पास सूचना आती है, आप कैसे इसको रोकेंगे? आक्रोश अपने चरम पे है और आपके पास बल नहीं है, उस समय कोई बैकअप नहीं है आपके पास, पुलिस नहीं है आपके पास, बैकअप नहीं है। ठीक मैम तो मैं हाँ कंटिन्यू प्लीज। मैम तो मैं उनसे बातचीत करके उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करूंगी। लेकिन भीड़ के पास दिमाग नहीं होता, वो बातचीत करने या सुनने के मूड में नहीं होते। मैम फिर भी मुझे लगता है कि जैसे संचार तकनीक का प्रयोग करूंगी, उस तरह से उनके पास ये मैसेज पहुंचवाने के लिए प्रयास करूंगी, ठीक, जब तक बैकअप ना आए। ठीक सर। अच्छा, कोरियन ड्रामा देखना आपको पसंद है? यस सर। कोई कुछ फेमस कोरियन ड्रामा जो इधर बीच आपने देखा हो या पहले देखा हो? यस सर। वेलकम टू वाइकी, व्हेन लाइफ गिव्स यू ट्रैंगरिंग। ओके। अच्छा, कोरियन ड्रामा को लेकर एक जबरदस्त ऑब्सेशन के लेवल पर देखा जा रहा है इंडियन यूथ और इंडियन जो है ऑडियंस के बीच में। ऐसा क्या खास है कोरियन ड्रामा में? सर स्क्रिप्ट जैसे स्टोरी सर, इसमें भावनाओं की अभिव्यक्ति रहती है और सर महिलाओं को इसमें थोड़ा प्रोग्रेसिव दिखाया जाता है, तो इसलिए भी सर इसको लेके थोड़ा पॉजिटिव। तो ये आप इंटरटेनमेंट के पर्पज से ही केवल देखती हैं या इन चीजों से इंस्पायर्ड भी होती हैं या इन्फ्लुएंस भी होती हैं? सर मैं एज अ हॉबी तो देखती हूँ इंटरटेनमेंट के पर्पज से ही, लेकिन ऑब्वियसली इसका प्रभाव तो पड़ता ही है, इंस्पायर भी होती हूँ इससे कहीं ना कहीं। इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ रहे हैं सोसाइटी में? यस सर। इधर भी कुछ न्यूज़ सुना होगा आपने? यस सर। क्या? सर गाजियाबाद में 3 बहनों ने आत्महत्या कर ली। क्या लगता है कि आखिर ऐसा क्या है इन मतलब सीरीज में या ड्रामा में जो इस तरीके के लिए मतलब इस तरीके का फोर्स कर दे रहे हैं? सर इसके रूट कॉज को मैं देखना चाहूंगी। ये कारण ये नहीं है कि सिर्फ कोरियन ड्रामा देखने से उन्होंने आत्महत्या की, इसके कारण इससे भी गहरे हैं सर, जैसे स्क्रीन टाइम का बढ़ना, माता पिता से संवाद का टूटना या संवाद की कमी, और सर जैसे कि कोई हार्ड रूल भी अपना लेना कि बच्चों को नहीं ही देखने देना है, तो सर और मेंटल हेल्थ पे भी इन सब का इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अगर हम सर इन सब के लिए अवेयरनेस फैलाएंगे तो ये निश्चित रूप से कम होगा। ऐसा नहीं लगता है कि बहुत से ऐसे एंटरटेनमेंट की इस तरीके की चीजें होती हैं जो इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन करती हैं या हमारी वल्नरेबिलिटीज को बहुत सॉफ्ट वो टच करने की कोशिश करती हैं और उसके बाद हम एक इमेजिनरी वर्ल्ड या लाइफ जीना शुरू कर देते हैं और अपने रियल लाइफ से कटते जाते हैं और कहीं वो कंट्राडिक्शन हमें कहीं और लेके चला जाता है। यस सर, कोरियन ड्रामा में थोड़ी मात्रा में ये एलिमेंट है कि कल्पनाओं में हमें ये लेकर चला जाता है, लेकिन सर इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे सकारात्मक पक्ष भी हैं। जैसे महिलाएं कोरियन ड्रामा में ज़्यादातर सर
वहाँ पे CEO ही रहेंगी, या फिर वो केवल हाउसवाइफ या होम मेकर नहीं रहती हैं सर, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहती इवन हैं। अगर होम मेकर है भी तो वो पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में उनका में भी सेंट्रल रोल उनका रहता है। रोल रहता है सर, तो ये इसके पॉजिटिव साइड भी। अच्छा, गोदान आपने पढ़ा है? यस सर। धनिया और मालती, फेमिनिज्म कौन ज्यादा बेहतर रिप्रेजेंट कर रहा है? सर दोनों अपने अपने पृष्ठभूमि और अपने अपने नजरिए से दोनों ने फेमिनिज्म को सपोर्ट किया है, और फेमिनिज्म मालती की क्या ऐसी चीजें हैं जो महिलाओं को सीखनी चाहिए या जिनका आप प्रभाव समझती हैं कि नारीवाद के लिए सही है? सर मालती का जो फैमिली बैकग्राउंड है, उसके पिताजी, जहाँ तक सर मैंने बहुत पहले पढ़ा था, मुझे ध्यान है, उसके पिताजी बीमार हैं और वो अपनी बहन की पढ़ाई के लिए भी सर, जैसे पढ़ाई का खर्च भी उसी को देखना है, तो अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी सर उसने जिस तरह से उठाई हुई है, और बाहर भी सर महिलाओं के लिए वो जितना हो सकता है सर स्पीच देना या फिर महिलाओं को मोटिवेट करना, तो सर मालती ने। तो मालती आपको रिविलियन थोड़ी लगती है? सर रिविलियन, हाँ, उपन्यास के शुरुआती हिस्से में तो कम से कम दिखता है कि मालती रिविलियन है। लेकिन धनिया जो है उतनी ही ज्यादा वो रिलीजियस जो फेथ है या जो सोशल नॉर्म्स है उसमें बधी हुई लगती है। क्या ऐसी महिला भी नारीवाद की प्रतीक हो सकती है? यस सर। क्यों? सर क्योंकि धनिया पढ़ी लिखी नहीं है। यदि हम धनिया की पृष्ठभूमि देखें तो इस दृष्टि से वो अपने पृष्ठभूमि को तोड़कर बाहर निकली है, तो सर ऐसा क्या, मतलब पृष्ठभूमि को तोड़ने का क्या ना, कारण? वो पढ़ी लिखी भी नहीं है और आर्थिक दृष्टि से भी सर बहुत ही कमजोर है। तो उसने किया क्या, मतलब उसका रोल क्या आपको लगा ऐसा खास? सर अपनी बहू जो झुनिया है सर, उसको अपने घर में जब रखने की बात आती है तो वो समाज से सर लड़ जाती है। इस दृष्टि से तो बहुत। भारत के राष्ट्रपति का नाम तो पता होगा आपको? यस सर। क्या नाम? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अभी उन्होंने कुछ बोला है कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के, आइडिया है आपको? सॉरी सर। कॉलेजियम सिस्टम पता है? यस सर। क्या लगता है आपको, इसको समाप्त नहीं कर दिया जाना चाहिए? यस सर, समाप्त नहीं सर, लेकिन इसके लिए सर जैसे कि पहले भी NJAC का प्रावधान किया गया था, तो सर ऐसी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी बची रहे और सर न्यायपालिका के हाथों ही न्यायपालिका का की नियुक्ति। आप कंपटीशन दे करके SDM बनने जा रहे हैं। यस सर। कंपटीशन दे करके लोग सिविल सर्वेंट बनते हैं, IAS बनते हैं, तो जज बने कंपटीशन दे करके, तो क्या हर्ज है? उस प्रणाली में कहाँ दोष है, कौन सा? जो लोअर जुडिशरी में आ रहे हैं, पर कौन सा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं? लोअर जुडिशरी में आ रहे हैं, उसी से प्रमोशन करके हाई कोर्ट के जज बनाए। यस सर, ये लागू किया जा सकता है। आपकी राय है कि समाप्त किया जाना चाहिए कॉलेजियम सिस्टम? यस सर, तुरंत नहीं, लेकिन हाँ आने वाले समय में सर बातचीत करके एक समावेशी तरीके से निर्णय लिया जाना। उत्तर प्रदेश के गवर्नर का क्या नाम है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। और आपके मंडल के कमिश्नर का कौन है? सॉरी सर। आपको अपना मंडल तो पता है ना? यस सर। हम आपसे पूछ नहीं रहे हैं, ना आपका जिला ना आपका मंडल। जिलाधिकारी का नाम पता ही होगा? नो सर। नहीं, कमिश्नर का नाम भी नहीं पता है? सॉरी सर। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के चेयरमैन का नाम? श्रीमान संजय नेत्र। श्रीमान संजय श्रीनेत्र। श्रीनेत्र। चलिए एक अंतिम सवाल बता दीजिए, अभी अविश्वास प्रस्ताव ले आने की बात चल रही है। यस सर। ओम बिरला जी के खिलाफ, क्या है मामला? सर इसमें एक सेना के सर चीफ हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है, श्री नरवणे जी। तो सर क्या है, पूरा नाम क्या है नरवणे जी का? सॉरी सर। चलिए कंटिन्यू कीजिए, बताइए। यस सर, उन्होंने एक बुक लिखी है, तो सर उस बुक को बैन करने को लेकर सर विपक्ष के नेता का ये मानना है कि बुक लिखा है उन्होंने, बुक अभी पब्लिश ही कहाँ हुई? हाँ सर, बुक पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन क्यों नहीं पब्लिश हो पा रही? हाँ, बुक पब्लिश नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? सर उसको लेकर सिक्योरिटी के कंसर्न भी है,
और लॉ एंड ऑर्डर के भी कंसर्न हो सकते हैं। हाँ चलिए आप कंटिन्यू कीजिए, बता रही थी। यस सर, तो उसी परिप्रेक्ष्य में विपक्ष के नेता का मानना है कि स्पीकर ने न्याय नहीं किया, मतलब तो इसीलिए। आपको क्या लगता है स्पीकर का रोल ठीक है? सर स्पीकर का रोल तटस्थ होना चाहिए। मतलब विपक्ष का नेता ठीक बोल रहा है आपके नहीं हिसाब सर, से? ठीक नहीं बोल रहे हैं, मतलब मैं आप दोनों बात कर रही हैं ना। स्पीकर के रोल को बता रही हूँ। क्या होता है विश्वास प्रस्ताव? विश्वास प्रस्ताव से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। कोई बात नहीं, विश यू ऑल द बेस्ट, आप जा सकती हैं। थैंक यू अच्छा सर। किया। कैसा रहा इंटरव्यू, कैसा महसूस कर रही है? सर थोड़ा डर गई थी। हाँ? सर थोड़ा डर गई थी, और कुछ डर वो गई। जो आपने पूछा इम्पीचमेंट वाला, वो थोड़ा नहीं बता पाई। और सर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जैसे कि जिलाधिकारी का नाम और ये। क्यों डर गई? डर क्यों गई? जान तो कोई नहीं ले लेगा ना। सर 1500 नंबर का हाँ, मीन्स क्वालिफाई करके आई है। कमाल किया। हाँ, और 100 नंबर में घबरा रही हो? 100 नंबर भी नहीं सर, 100 नंबर हम देखे 40 मिनिमम उनको देना है, देना है। 75 अधिकतम देना है। हाँ, तो 35 नंबर का मामला बीच का है, हाँ, तो 50 तो इनको ऐसे मिल जाएगा, पहुंच जाएंगे, बैठ जाएंगे, कुछ बोल बाल चली जाएगी, 50 मिल जाएगा। कब है इंटरव्यू? 16 को। 16 को है, इसी 16 को। यस सर। हाँ ठीक है। बहुत आराम से कॉन्फिडेंस के साथ बात करिए, है ना, डरिए नहीं। जान थोड़ी ना ले लेंगे, शेर थोड़ी ना आ गया आपके सामने, खा जाएगा आपको, है ना। बोल आराम से रही हो, हाँ, लेकिन मतलब थोड़ा फ्री होकर के नहीं बोल रही हो, धीमे बोल रही हो, स्लो चल रही तुम हो। तो दिल्ली में पढ़ी हो, तो उसके बाद अब मुनीश्वर दत्त कॉलेज से निकलकर, भंगुआ चुंगी से निकलकर तुम दिल्ली चली गई, और दिल्ली चले जाने के बाद तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा। डरो नहीं, देखो। हाँ, डरो नहीं। हाँ, थोड़ा सा ये न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो, और मार्क 2-3 और दे लो, रोज 1 मार्क दो रोज, तो आ जाएगा, फ्लो वगैरह आ जाएगा बोलने का। अच्छा करोगी, ड्यू से पढ़ करके निकली हो। कॉन्फिडेंस एकदम अच्छा तुम्हारा होना और क्या? चाहिए। और कमी नहीं है। रिस्ट्रिक्ट अपने को अननेसेसरी कर रही हो। कुछ कोई जगहों कमी पर तुम्हारे सेंटेंस पूरे कंप्लीट नहीं हुए, कुछ जगहों पर सॉरी वहां पर मतलब बोल, चलो ठीक है, अगर जो नहीं आया फैक्चुअल उससे नहीं कोई लेना देना है। आप जो आंसर देते हो उस पर आपकी पर्सनैलिटी ज्यादा वहां पर जज की जाती है। आप नहीं बता रहे हो, लेकिन अगर आप गिल्ट फील में आ रहे हो तब हमें लगता है कि ये तो फिर प्रेशर हैंडल ही नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा सा अपने को इजी बनाओ, ओपन बनाओ, फ्री तरीके से वहां पे अपने को रखो, कॉन्फिडेंस, सारी चीजें जो आ रहा है वो तो अच्छे से कम बताए ना, जो नहीं आ रहा है एक्सेप्ट करने की हमें नहीं मालूम है, परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो आ रहा है एटलीस्ट वो तो अच्छे से बता सकते हैं ना। इसको ऐसे लेता है कि 1500 अंकों में जो मेंस दी हो, उसमें हो सकता है कितना अच्छा नंबर मिला हो, इंटरव्यू के ये जो 20-25 नंबर का मामला है, इसका कोई बहुत महत्व ही न हो सकता है 60 नंबर पाके ही एसडीएम बन जाओ। बिल्कुल 100%। तो डर किस बात का? इसमें 20-25 नंबर का ही तो मामला है। 50, 55, 60 ऐसे मिलता है, 70, 75 के लिए थोड़ा ये मशक्कत करनी है, तो अपने आप को थोड़ा और ब्रशअप कर लो ये 5-6 दिन में। ऐसा भी हो सकता है ना कि 50 नंबर पा करके ही हम एसडीएम बन जाएं, बन सकती हो सकता है वहां अच्छा स्कोर की हो। यस सर। फिर तो चिंता किस बात की, डरना नहीं, आराम से इंटरव्यू दे दो, अच्छा जाएगा इंटरव्यू तुम्हारा। हाँ बढ़िया करोगी। ये जहां तुमने थोड़ी सी साइकोलॉजी अपनी बदली, तुम्हारा एनर्जी थोड़ा सा बढ़ना है, उतने सब कुछ बदल जाएगा। सब तो मालूम ही है, ऐसा तो है नहीं, फैक्ट नहीं मालूम है ना। बाकी तो अगर ओपिनियन अगर किसी पे करना हो तो वो तो मालूम है सर। और वो जो अभी आपने पूछा जैसे लोकसभा स्पीकर पे जो लाया जा रहा है विश्वास प्रस्ताव, सही है तो उसको कैसे? देखो अखबार पढ़ो और किसी भी पहलू के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष दोनों जानो, 2-3 पॉइंट में। और फिर अपने राय की बात आती, अगर पूछ ले कि आपकी क्या राय है, तो जो वहां दिख रहा है कि ये पक्ष में तर्क है, ये विपक्ष में तर्क है,
तो अपनी राय तो हमेशा सरकार के साथ होनी अपनी चाहिए। राय सरकार के फेवर में ही बोलिएगा, क्योंकि इसमें वहाँ पे सब मेंबर्स वही सरकार वाले ही हैं। हाँ, अपनी राय तो सरकार हाँ। के पक्ष में देनी है, और बट वही ये कहा बोलिएगा जा कि सकता सब है। वो किताब छपा नहीं अभी, और उस किताब को पार्लियामेंट में लाया नहीं जा सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में स्पीकर तो ठीक ही कर रहे हैं, है ना। हालांकि उनका कहना जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें काफी वो है, कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है, लेकिन इतना कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है, लेकिन वो जो बोल रहा है ऑपोजिशन का लीडर, वो उसमें दम है, लेकिन Yes, वो sir. बोलेंगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए तो थोड़ा डाउट में भी आ गई थी कि आप बस वही बोलिएगा कि सर किताब तो अभी छपा नहीं है, किताब तो छपने ही नहीं दिया जा रहा, तो छपेगा कैसे, है ना। किताब अभी छपा नहीं, सब उस किताब को पार्लियामेंट में लाया नहीं जा सकता है, तो पार्लियामेंट का भी नियम कानून है, उसके अंतर्गत अगर स्पीकर मना कर रहे हैं तो स्पीकर तो ठीक ही कर रहे हैं। जिलाधिकारी का नाम या अपने आयुक्त का नाम, मंडल आयुक्त का नाम सब पता होना चाहिए। छोटी मतलब जैसे महिला है ना, तो मंडल आयुक्त में महिला है, इसमें सौम्या अग्रवाल महिला है, तो महिलाओं का नाम, इसलिए तो आपने प्रेसिडेंट का नाम पूछा, गवर्नर का नाम पूछा, सब महिलाएं, आप महिला हैं इसलिए पूछा इन्होंने, कमिश्नर भी महिला है इसलिए और पूछा। ये से मन में आ जाता है मेंबर के, ये सब छोटी छोटी चीज है, हालांकि जरूरी नहीं कि पूछा जाए, इसको लेकर परेशान नहीं होना है, बट ये जानने में भी हर्ज नहीं ना, इसमें तो 10 मिनट लगेगा सारी चीजों को जान लेने में, मोबाइल हाथ में है ना। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छा करोगी। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, बेस्ट ऑफ थैंक यू सर।